दिल्ली के मुखर्जी नगर में जिस तरीके से बीती रात आग लगी, उसके बाद दिल्ली के तमाम हॉस्टल्स और पीजीज जो लोग चलाते हैं वो किस तरह के हॉस्टल्स हैं, किस तरह के पीजीज हैं, उसमें क्या सुरक्षा व्यवस्था है या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या सिर्फ पैसा ही कमाने की एवज में लोग लगे हुए हैं। इस बात को समझने के लिए हम इस वक्त सत्य निकेतन इलाके में आए हैं जो कि साउथ कैंपस में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत नामचीन कॉलेज साउथ कैंपस में है, धौलाकुआं के पास, और ऐसे में जो कॉलेजेस हैं और जो कोचिंग सेंटर्स हैं ठीक उसके पास बहुत सारे हॉस्टल्स और पीजीज भी हैं। इस वक्त हम एक पीजी में हैं जो कि 4 फ्लोर का पीजी है। मैं पहले आपको दिखा दूं, ये वो सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं। इस वक्त हम पहले फ्लोर पे हैं और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये ठीक इसी तरीके से 4 फ्लोर का बहुत बड़ा हॉस्टल है जो कि यहाँ पे रन किया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल है, इसके अंदर करीब 35-40 लड़कियां रहती हैं। एक फ्लोर पे 8 से 10 लड़कियां बताई गई हैं। उस पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि किस तरह के जो एंट्रेंस है वो एक सिंगल एंट्रेंस है। इस पीजी के अंदर जिस भी व्यक्ति को आना है या बाहर जाना है वो इसी दरवाजे से आ सकता है। ये एक छोटी सी किचन है जहाँ पे सिलेंडर जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रखा हुआ है। सेफ्टी नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखें कि कोई बहुत ज़्यादा खिड़कियां या दरवाजे यहाँ हमको नज़र नहीं आते। ये आरओ वाटर लगा हुआ है, इसके तार आप यहाँ देख सकते हैं। एयर कंडीशन जो कमरों में लगे हुए हैं उनके भी तार यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ तार तो जैसे कहते हैं बिल्कुल अनसिक्योर तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ये सत्य निकेतन के जो हॉस्टल्स हैं उनकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अंदर आपको लिए चलता हूँ और यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से एक छोटी सी ये गली है। इस गली से होके इस तरीके से एक फ्लोर पे 4 कमरे जो हैं वो बनाए गए हैं। ये कमरों की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे 2 बिस्तरे हैं, एक अलमारी है और एयर कंडीशन लगा हुआ है। यहाँ एक छोटी सी खिड़की दी गई है और अटैच लैट बाथ है। अब अगर कोई हादसा होता है तो ऐसे में जो बाहर निकलने का रास्ता है वो वापस से इसी गली से होके निकलता है। तो बीच में मान के चलिए कि अगर कोई आग लग जाती है तो ऐसे में जो व्यक्ति इस कमरे में फंसा हुआ है वो बीच में फंस जाएगा और उसको निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये रियलिटी है दिल्ली के तमाम हॉस्टल्स की, चाहे वो लक्ष्मी नगर के हों, सत्य निकेतन के हों, पॉश इलाके के हों, मुखर्जी नगर के हों, जहाँ पे केवल और केवल पैसा कमाने के लिए जो पीजी ओनर्स हैं, जो हॉस्टल ओनर्स हैं, वो एक बिल्डिंग में 35-40 लड़कियां रख रहे हैं। एक फ्लोर पे 10-10 लड़कियां रखते हैं और मोटी रकम उनसे जो है वो वसूली जाती है। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा, कितने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं? दिसंबर 2022। ओके, तो अब आपको लगभग 1 साल होने वाला है। हाँ जी। मुझे बताएं नेहा कि मैं आपके हॉस्टल का रियलिटी चेक कर रहा हूँ। भगवान ना करे कोई इस बिल्डिंग में हादसा हो जाता है तो क्या निकलने के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपके पास एक यही रास्ता है? हाँ जी, एक ही रास्ता है अभी तो हमारे पास फिलहाल। और जिस तरीके की अरेंजमेंट्स मैं देख रहा हूँ, सिलेंडर ओपन में रखा हुआ है, नंगी तारें भी दिख रही हैं, आपको लगता है जिस तरीके से कल मुखर्जी नगर में आग लगी ऐसे हादसे यहाँ भी हो सकते हैं? आपको फायर सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ के आइडिया है? मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे वो होना चाहिए जिसकी वजह से अगर आग वगैरह लगे तो प्रॉब्लम ना हो। फायर एक्सटिंग्विशर? हाँ। पर वो है नहीं यहाँ? हाँ, फिलहाल तो अभी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे वो कुछ ओपन एरिया भी नहीं है, जैसे अगर आग वगैरह लगे तो हवा बाहर पास करे, ऐसा कुछ तो पैक सा हो जाता है। एक कंजेस्टेड है? हाँ, हल्का तो कंजेस्टेड कह सकते हैं। और एक फ्लोर पे कितनी लड़कियां रहती हैं? एक फ्लोर पे अभी तो 9 लड़कियां रह रही हैं, पर रूम में डबल सीटर है और ट्रिपल सीटर मेरे वाले में खाली। आपका क्या नाम है? Anshita. अंशिता, डू यू फील सेफ? डू यू फील सिक्योर हियर? No, sometimes it's difficult to feel secure over here. क्योंकि इधर इतना वो नहीं है, वेंटिलेशन नो प्रॉपर ओपनिंग भी नहीं है कि एक ही रास्ता है। एक रास्ते से 4 फ्लोर के बच्चे कैसे उतरेंगे? देयर मस्ट बी मतलब एटलीस्ट 2 ways टू गेट आउट, बट नहीं है इधर। आपका क्या नाम है? प्रीति। प्रीति, जो बात नेहा और अंशिता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तो रास्ता बहुत सकड़ा है, दूसरा अगर कोई हादसा हो जाता है तो निकलने की बहुत मुश्किल है। कितने पैसे देते हैं आप लोग इस हॉस्टल के? सर पर बेड 8,000 पड़ता है। ट्रिपल में हम लोग हैं तो पर का 8,000 है। 8,000 देते हैं।
या तो मुझे बताएं कि जिस तरह के हादसे दिल्ली में हुए, मुखर्जी नगर में आपने कल रात को हादसा देखा, और भी पहले इलाकों में ऐसे हादसे हुए हैं, लक्ष्मी नगर में हादसे हुए हैं, डर लगता है मन में कहीं ना कहीं? हाँ लगता है, लेकिन फिर लगता है कि फर्स्ट फ्लोर पे है तो कुछ होगा तो हम लोग तो सबसे पहले ही भागेंगे। लेकिन आपकी बिल्डिंग में तो 4-4 फ्लोर हैं। हाँ उनके लिए प्रॉब्लम है। उनके लिए प्रॉब्लम है। या तो चौथे फ्लोर वालों के लिए क्या लिफ्ट की व्यवस्था है या सब सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं? सब सीढ़ियों से। सब सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। हाँ तो आप लोगों ने कभी ये बात अपने हॉस्टल ओनर से या पीजी ओनर से कही है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए जाएं या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उन पे कभी चर्चा हुई है? नहीं, हम तो आए ही अभी हैं, 1 महीना ही हुआ है तो नहीं किया अभी तक। आपका क्या नाम है? भारती। भारती, जो बात सब आपके दोस्त कह रहे हैं यहाँ पे कि सबको अनसेफ फील होता है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अनसेफ तो है, क्योंकि अगर आग लग जाती है तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर मतलब एक ही एरिया है तो वहीं से निकलना पड़ेगा, तो इनको थोड़ा सा सेफ्टी देना चाहिए पीजी वालों को, हमारे लिए भी यही बोलूँगी। तो जो रकम आप लोगों से ली जाती है 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं? एक बेड मिलता है और कॉमन के लिए जो बाहर जो भी है वो सबका कॉमन का बिल आता है। गैस है, हाँ, आरओ पानी है, फ्रिज है, बस। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कमरे की, जहां एयर कंडीशन लगाया हुआ है, अटैच लैट बाथ है, अलमीरा है, बेड है, और इस तरह की तस्वीरें आम हैं दिल्ली के तमाम हॉस्टल्स की। लेकिन सुरक्षा के इंतजामों को लेके क्या कुछ पुख्ता व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, इस पे प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि मोटा पैसा तो बच्चों से वसूला जाता है दिल्ली के हर कोने में, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, मुखर्जी नगर हो या ये पॉश साउथ कैंपस ही क्यों ना हो। लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है और जो बच्चों से बात करके पता चलता है वो ये कि मोटा पैसा देने के बाद भी इनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ना कोई हॉस्टल ओनर लेने को तैयार है, ना ही कोई पीजी वाला। ऐसे में वक्त है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए ताकि ये बच्चे, इनके जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों को जो पढ़ने के लिए भेजते हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर सकें और इन बच्चों की भविष्य में भी जान पे कभी आफत ना आए। कैमरामैन विपुल के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष।